वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम 6 रेज़ टू पावर n में n की क्या वैल्यू पुट करें ताकि 6 रेज़ टू पावर n को जब सॉल्व किया जाए उसके नंबर की लास्ट डिजिट 0 आ जाए। जैसे कि लेट्स से मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो 6 रेज़ टू पावर 1 आंसर इज 6। क्या इस नंबर की लास्ट डिजिट 0 है? नो। तो इसको क्रॉस करते हैं, हम n की वैल्यू 1 पुट नहीं करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। 6 स्क्वायर जो कि होता है 36। नो माय फ्रेंड्स, इस नंबर की लास्ट डिजिट भी 0 नहीं है, इसे भी क्रॉस करते हैं। तो ऐसे करते करते मुझे बताना है क्या कोई n की वैल्यू पॉसिबल है जब मैं 6 रेज़ टू पावर n को सॉल्व करूं तो ऐसा नंबर आ जाए जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो जाए, वो मुझे बताना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं, हम पहले उन नंबर्स को जरा देखते हैं जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट 0 होती है, जैसे कि 10, 30। ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जिनकी लास्ट डिजिट 0 है। क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है? नहीं, कुछ सिमिलैरिटी देखने को तो नहीं मिल रही। ऐसा करते हैं, एक बार इन्हें स्प्लिट करते हैं। 10 को कैसे लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में तो लिख दिया। एंड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये 2 और 5 10 की प्राइम फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये 2 और 5 10 को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर इसलिए बोला बिकॉज ये 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब क्या मैं इसे और आगे फर्दर स्प्लिट कर सकता हूं? नहीं। फिर 30 पर चलते हैं। 30 को कैसे लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 3। इस 10 को क्या हम और स्प्लिट कर सकते हैं? बिल्कुल, 2 मल्टीप्लाई 5। तो पूरा नंबर क्या बना? 10 को हमने 2 मल्टीप्लाई 5 में स्प्लिट कर दिया और साथ में 3 भी था। अब अगेन दोस्तों, ये 2, 5 और 3 ये तीनों हमारे 30 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। ये आप समझ चुके हैं। अब चलिए, अब आपको क्या कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है? देखते हैं। पहले 10 और 30 में तो कुछ कॉमन नहीं था, बट इनके प्राइम फैक्टर्स में जरा देखिए। हाँ, एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों अवेलेबल हैं। तो यहां से हमें एक हिंट मिला। हिंट ये कि जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है उस नंबर के प्राइम फैक्टर में आपको 2 और 5 पक्का देखने को मिलेंगे। अगर एक नंबर के प्राइम फैक्टर में अकेला 2 आ जाए या फिर अकेला 5 आ जाए तो दोस्तों उस नंबर की लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगी। 2 और 5 दोनों अगर अवेलेबल होंगे तभी लास्ट डिजिट 0 मिलने वाली है। तो मतलब अब हम यहां पर 6 रेज़ टू पावर n में 6 के फैक्टर्स को चेक करेंगे कि क्या उसके फैक्टर में 2 और 5 अवेलेबल हैं या नहीं। शुरू करते हैं। 6 रेज़ टू पावर n, 6 दोस्तों 6 को स्प्लिट करते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्या मैं इसे और फर्दर स्प्लिट कर सकता हूं? नो माय फ्रेंड्स। तो यानी कि 6 के यहां दो ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 एंड 3। एंड स्टूडेंट्स, यहां पर 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। बट सोचिए, क्या कभी 6 के प्राइम फैक्टर्स में 5 आ सकता है? नो। वाई? बिकॉज हमने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था कि जब हम एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक मींस कि उन प्राइम फैक्टर्स के अलावा अब आप कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं निकाल सकते। और यहां पर भी हम कह सकते हैं कि 6 के दो ही प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 2 एंड 3। 6 के हम ऐसे और कोई प्राइम फैक्टर नहीं निकाल सकते जिसमें 5 आ जाए। और दोस्तों, अगर 5 नहीं आ सकता तो मैंने आपको बताया था, अगर एक नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों अवेलेबल होंगे तभी उस नंबर की लास्ट डिजिट 0 हो सकती है। यहां पर सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। इट मींस यहां पर n की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती जिसको मैं 6 रेज़ टू पावर n में पुट करूं और मेरे पास जो नंबर आए उसकी लास्ट डिजिट 0 हो। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देखना, आप n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देख लीजिए दोस्तों, आपको एक भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिस नंबर को आप 6 रेज़ टू पावर n में पुट करें तो आपके पास जो आंसर आए उसकी लास्ट डिजिट 0। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। चलिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।